बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हम ये पढ़ रहे थे इफ स्टेटमेंट, और आपको मैंने बताया था ये मशरूत मंतक, ठीक है, शर्त के साथ कोई स्टेटमेंट्स, अगर शर्त हमारी सही होती है। इसकी मिसाल आप एक और समझ सकते हो जिस तरह से, तो इसकी मिसाल एक और आप समझ सकते हो, जैसे फ़र्ज़ करें आपके वालिद साहब आपसे कहें कि अगर आपके मैट्रिक में 85% मार्क्स आ जाएं तो मैं नई मोटरसाइकिल लेके दूंगा। तो ये मोटरसाइकिल शर्त के साथ है, अगर नंबर 85% से ज़्यादा आएंगे या 85% आएंगे तो फिर मोटरसाइकिल मिलेगी। फिर आप पूछ सकते हो अब्बा जी से कि अब्बा जी 85 ना आए, 84% आ गए थे फिर, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ऐसे मामलात आते हैं। तो ये हमने पढ़ा था इफ़ कंडीशन। आगे हम देखते हैं तो ये हमने कल सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स ये देख लिया था, और इफ स्टेटमेंट हमने ये देखी, तो ये कुछ इसकी एक्सप्रेशंस देखी हमने। अच्छा, ये फिर फ्लो चार्ट हमने देखा इसका, इफ का, और ये हमने एक एग्जाम्पल इस तरह की कर भी ली थी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्योंकि जब हम 12 को 2 पर तकसीम करते हैं तो 0 बचता है, ये तो हम कल देख चुके थे। आगे एग्जाम्पल कोड 3.2, इसमें क्या कह रहा है जी, इसमें देखें दो वेरिएबल हैं ए और बी, और उसने ये कंडीशन लगा दी ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब देखें ज़रा, इसको ज़रा तवज्जो कीजिएगा। कल हमने जब इफ़ कंडीशन पढ़ी थी, मैंने आपको कहा था कि अगर इफ़ स्टेटमेंट के साथ अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जोड़ना चाहते हो तो फिर आप एक ब्लॉक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्लॉक बनाने के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेस ज़रूरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दो स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं, प्रिंट एफ और उसके बाद भी प्रिंट एफ, लेकिन इफ के साथ सिर्फ एक जुड़ी हुई है स्टेटमेंट, दो नहीं जुड़ी हुई। दो क्यों नहीं जुड़ी हुई? क्योंकि हमने ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो अगर यही एग्जांपल हम इसको अगर मतलब प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं इसको क्या करता हूँ जी, सेव एज कर लेता हूँ, और मैं इसको सेव करता हूँ एग्जांपल। ये एग्जांपल है 3.2, ठीक है। टाइप इसकी प्रोग्राम की सी, और जब मैं इसको सेव करता हूँ तो दो उसने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, हम वही वेरिएबल ले लेते हैं। ए लिया हुआ है और बी लिया हुआ है, और ए की कीमत उसने कोई रखी हुई है 4, बी की कीमत। अब ये चीज़ें साथ साथ ज़हन में भी रखो। ये हमने पहली स्टेटमेंट में वेरिएबल दो डिक्लेयर किए, ए और बी, और साथ इनिशियलाइज भी कर लिए। इनिशियलाइज करना क्या होता है कि उसको कीमत देना, हमने कीमत भी दे दी। अगर सिर्फ ए और बी लिखते और बाद में कीमत देते तो फिर वो डिक्लेरेशन होती, लेकिन ये इनिशियलाइज भी साथ हो गया। अब मैं कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे ए इज लेस देन बी, ठीक है जी। ब्लॉक नहीं है हमारा, और ये बाकी मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ जो इजाफी हमारे लाइन ऑफ कोड है। और ये भी ज़हन में रखो कि यहाँ पर अगर मैं कोई 2-4 स्पेसेस दे देता हूँ, हालांकि आपके प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होती है ना, उसको जो पढ़ना, उसको समझना, उसमें कमी आ जाती है अगर आप स्पेसेस एम ही बिला वजह ही दे दो, तो तब भी ये वाला प्रिंट एफ जो है ये इफ के साथ जुड़ा रहेगा। बात समझ आई? अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे किताब ने लिखा वही हम लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अच्छा, उसने ग्रेटर की लगाई है कंडीशन, ए में उसने 4 रखा है, बी में रखा है 5। चलो, हमने ए में 4 रखा है, बी में 5। हम लिखते हैं यहाँ पे ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। और यहाँ पे उसने करवाया था यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अभी तो ये हमने लिख दिया, बैकस्लैश एन शुरू पे लगा दिया। इसको मैं जब सेव करके कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप ये देखें ए इज लेस देन बी आ गया लिखा हुआ, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ठीक है। अब ए इज लेस देन बी जो लिखा हुआ है ना, ये इसलिए लिखा हुआ आया है चूंकि कंडीशन सही थी, ए बी से छोटा था,
अगर मैं ए में वैल्यू कर देता हूँ 6, अब ए 5 से छोटा, ए बी से छोटा नहीं रहा, दोबारा इसको मैं कंपाइल रन करता हूँ, प्रिंट हुआ आ रहा है यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बस पहले वाली स्टेटमेंट नहीं चली, क्यों? क्योंकि वो कंडीशन हमारी फॉल्स है। एक और स्टूडेंट ना समटाइम गलती करते हैं, हमने ये पढ़ा था कि स्टेटमेंट्स के बाद में सेमीकोलन आता है, ठीक है, तो ये इफ ऐसी स्टेटमेंट है इसके बाद नहीं आता है, इसको कंडीशन भी कहते हैं, ये नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, इसको हम कंडीशन भी कहते हैं। क्या? कंडीशन। तो इसके बाद अगर मैं सेमीकोलन लगा दूं तो कंपाइलर पता क्या समझेगा? कंपाइलर समझेगा कि इफ के बाद एक स्टेटमेंट आ गई है, नॉर्मल स्टेटमेंट, और उसके बाद सेमीकोलन लगा हुआ है। अब ये वाली जो नीचे वाली प्रिंटफ है ना, ये वाली भी इफ के साथ जुड़ी हुई नहीं है, उससे अलग हो गई है। चूंकि इसके बाद सेमीकोलन नॉर्मली नहीं आता, वो मैंने लगा दिया है। इसको मैं चला के दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा इसकी कीमत सही हो या इसका जवाब कंडीशन का सही हो या गलत हो, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होनी ही होनी है। अभी देखें कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स है, 6 चूंकि 5 से छोटा नहीं है, मैं कंपाइल करता हूं तो वो लिखा हुआ आ गया एज लेस देन बी। क्यों लिखा हुआ आया? चूंकि मैंने यहाँ पे कॉलन सेमीकोलन लगा दिया है। अगर मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है, फिर लिखा हुआ नहीं आएगा, चूंकि वो ए बी से छोटा है ही नहीं। तो ये चीजें प्रोग्रामिंग करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त ज़हन में रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूँ। चले आगे चले। जैसा कि शर्त पूरी नहीं हुई और स्टेटमेंट्स जो इस स्टेटमेंट के बाद आ रही हैं वो ब्लॉक के अंदर नहीं, इसलिए सिर्फ ब्लॉक के बगैर वाली दूसरी स्टेटमेंट चली, ठीक है। ब्लॉक, अगर हम ब्लॉक बनाते, यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करते, क्लोज करते, जहां तक क्लोज करते वो सारा एक ब्लॉक बन जाता। अब इसके साथ, इफ के साथ सिर्फ ये इफ जुड़ा हुआ है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे है सी में इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल। हम इफ स्टेटमेंट के तस्वर को समझने के लिए मुख्तलिफ मिसालों को देखते हैं। प्रोग्रामिंग टाइम, ये चलो उसने एक हमें समझ लें कि प्रोग्रामिंग का एक कोड दे दिया। एक प्रोग्राम लिखे जो तालिब इल्म की परसेंटेज इनपुट ले और अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा हो तो पास प्रिंट करे। ये कॉमन सी जो है वो एग्जांपल हो सकती है। तो इसको हम प्रोग्राम टाइम 3.1 से सेव करते हैं। हम इसको करते हैं, इसको मैंने सेव एज किया, प्रोग्राम टाइम 3.1, राइट। अब कह रहा है जी यूजर से परसेंटेज लेनी है, फ्लोट में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो परसेंटेज, ठीक है जी। परसेंटेज वेरिएबल का नाम मैंने लिख लिया। अब मैंने यूजर से लेनी है इनपुट। आपको याद है इनपुट लेने के लिए पहले यूजर को हम एक मैसेज देते हैं कि जी क्या करो, उसे मैं मैसेज देता हूँ, उसे मैं कहता हूँ प्रिंट एफ में डबल कोट्स में लिखता हूँ, वावैन डबल कोट में, इसमें मैं लिख रहा हूँ एंटर योर मार्क्स इन परसेंटेज, या फिर एंटर योर मार्क्स परसेंटेज, जो मार्क्स की परसेंटेज है वो एंटर करो। इसके बाद मैं करवा रहा हूँ स्कैन एफ, और स्कैन एफ का हमें पता है, उसके लिए फंक्शन स्कैन एफ यूज करते हैं। डबल कोट्स में वावेन में हम टाइप उसकी फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं। ये चूंकि फ्लोट था इसके लिए परसेंट एफ आएगा, उसके बाद डबल कोट्स के बाद कॉमा आएगा, और स्कैन एफ में हम एंड साइन भी यूज करते हैं वेरिएबल के साथ, ठीक है जी। तो इतना करने से क्या होगा, यूजर वैल्यू दे देगा। अब हमने लगानी है कंडीशन, यूजर कोई भी वैल्यू दे सकता है। इफ परसेंटेज इज लेस देन 50, इसने क्या कहा है जी, कह रहा है जी अगर परसेंटेज 50 से जायद हो तो हम ग्रेटर लगाएंगे। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, तो फिर क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि ये ना अपनी आदत बना लें कि इफ के बाद आप एक ब्लॉक बना लें, लिख लिया करें, चाहे एक ही स्टेटमेंट क्यों ना आपने इफ के बाद लगानी हो, चाहे एक स्टेटमेंट ही क्यों ना लिखनी हो, आप ब्लॉक बना लिया करें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेस लिख लिया करें, ठीक है जी। इसको हम दरमियानी ब्रैकेट भी आम जुबान में पढ़ते आए हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसको करली ब्रैकेट या करली ब्रेस भी कहते हैं।
अब मैं इसके दरमियान लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, अगर नंबर परसेंटेज 50 से जायद है तो मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ, क्या करूंगा, यू आर पास, कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है जी। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। अच्छा ये C++ में हो गया, इसको मैंने C लैंग्वेज में करना था, अगेन इसको मैंने सेव किया, C में हो गया। एंटर योर मार्क्स परसेंटेज, मैं कहता हूँ जी 49.6। ठीक है, कुछ भी नहीं आया लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 50 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कब मैं F11 किया, परसेंटेज लिखी 61.3, तो लिखा हुआ गया यू आर पास, कांग्रेचुलेशंस। अब ये दोबारा से समझ लें, ये जो स्टार्ट किया करली ब्रेस, इसको हम कहते हैं ब्लॉक स्टार्ट। यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ब्लॉक एंड्स। ठीक है जी, ब्लॉक एंड हो रहा है। अब ब्लॉक बनाने का मकसद ये होता है कि इफ कंडीशन के सही होने पर अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स चलाना चाहते हो तो फिर आप ब्लॉक के अंदर लिखोगे। अगर इफ के कंडीशन के सही होने पर सिर्फ एक स्टेटमेंट चलाना चाहते हो फिर आप ब्लॉक बनाए बगैर सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टेटमेंट के लिए भी ब्लॉक बनाएं जैसा कि अभी हमने किया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ये अच्छी प्रैक्टिस है ताकि आपकी आदत बनी रहे। जब कभी आपने एक स्टेटमेंट चलानी हो तब भी सही चलेगा, अगर ज़्यादा चलानी हो तब भी सही चलेगा। लेकिन अगर आपने ये ब्लॉक छोड़ दिया और आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे थे कंडीशन के सही होने पर और ब्लॉक इस्तेमाल ना किया तो फिर आउटपुट आपके जो है वो आपकी सोच के मुताबिक नहीं आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ, मैं करवाता हूँ, बैकस्लैश करवा लेता हूँ, नाउ टेक एडमिशन इन अ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट प्रिंट करवाई। अब अगर तो ये कंडीशन सही होगी तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट करेंगी। यहाँ पे मैं एक और प्रिंट करवाता हूँ ताकि आपको मजीद बात समझ आए। प्रिंट एफ में यहाँ पे लिख रहा हूँ और डबल कोट्स में लिख रहा हूँ बैकस्लैश एन आउटसाइड द इफ कंडीशन, इफ कंडीशन के बाहर। ठीक है, इसको मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। पहले की तरह से वो हमसे पूछेगा परसेंटेज, मैं परसेंटेज लिखता हूँ 51। ठीक है, यू आर पास, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ टेक एडमिशन इन अ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। आगे आउटसाइड द इफ कंडीशन। ठीक है, आउटसाइड द इफ कंडीशन का तो मकसद ताल्लुक है नहीं इफ के साथ। ठीक है जी, और 51% के साथ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन कोई नहीं मिलता। ठीक है, अब देखें परसेंटेज आ गई 49.9। ठीक है जी, तो 49.9 50 से तो कम है ना, तो ना तो कॉन्ग्रेचुलेशन कही गई ना ही वो प्रिंट हुआ के जी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन लो। बात समझ आ गई? आगे चले। अच्छा जी, ये उसने फिर बता दिया आउटपुट जब परसेंटेज 47 इनपुट दी गई, तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ें हम देख आए हैं। जब 47% इनपुट थी तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया क्योंकि 50 से कम है और हमने तो इससे कुछ ज़्यादा ही देख लिया है। हमने ब्लॉक भी दोबारा देख लिया, हमने